हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको केबीएस पीआरटी के सीडीपी सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में 60 नंबर की आने वाली है। हमारा सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, जो हमारी 15 मार्क्स की आने वाली है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को समझना, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बारे में पढ़ना है, परिपक्वता और विकास के बारे में पढ़ना होगा, विकास के सिद्धांत और बहसें पढ़नी होंगी, विकास कार्य और चुनौतियां पढ़नी है, विकास के क्षेत्र करके जो सेक्शन दिया है उसमें हमें भौतिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और नैतिक के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हमें पियाजे पढ़ना है, वाइगॉत्स्की पढ़ना है, एरिक्सन के बारे में पढ़ना है, कोहलबर्ग पढ़ना है और सिगमंड फ्राइड को भी हमें पढ़ना होगा। इसके बाद विकास में विचलन और इसके निहितार्थ, यानी कि विकास में क्या क्या कमियां आ सकती हैं, कहाँ कहाँ इसका विचलन हो सकता है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था को समझना, आवश्यकता और संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए चुनौतियां और निहितार्थ, यानी कि किशोरावस्था जो दी गई है हमारी अवस्था, उसको हमें पूरा पढ़ना होगा। उसके किशोरावस्था में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, इसको क्यों संघर्ष की अवस्था कहा गया है, इसका सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद है हमारा प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण, जो हमने समाजीकरण सोशलाइजेशन पढ़ा है वही हमें पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद इसके साथ में आपको जो समाजीकरण का विरोनफेल्ड वेनर का जो मॉडल दिया गया है वो भी आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट है जो कि 15 मार्क्स की है, शिक्षण अधिगम को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें पहला है सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसमें आपको व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और निर्माणवाद व उनके निहितार्थों के विशेष संदर्भ में जो पहली ये हमारे सिलेबस में लिख कर दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें इसके लिए स्किनर पढ़ना होगा, थॉर्नडाइक पढ़ना होगा, कट लेविन पढ़ने होंगे, सीएल हल को पढ़ना है, आशुवेल का सिद्धांत पढ़ना है, ब्रूनर पढ़ना है, और शिक्षक की भूमिका में, मतलब जो शिक्षण अधिगम है वो शिक्षक के तौर पर क्या है, और अधिगमकर्ता जो सीखने वाला जो बच्चा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है ये। इसके बाद दोस्तों हमें शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति कैसी है ये पता करना है, कक्षा का वातावरण कैसा हो ये पता करना है, अनुशासन शक्ति की समझ, अनुशासन कैसा रहना चाहिए क्लास में वो उसके बारे में बात करनी है, और सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। छात्र गतिविधियों की योजना, छात्र जो खेलते हैं उनकी योजनाएं बनाना, उनके खेलों के बारे में, उनके पढ़ने के बारे में, स्कूल में सीखने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एक प्रॉपर उनके बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है। शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अवधारणा, खुला हुआ और छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ठीक। इसमें एफएलएन की बात, फिर एफएलएन है जो कि एनईपी 2020 में हमारा दिया हुआ है, जिसमें एक निपुण योजना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बच्चे को जो बेसिक अंक ज्ञान है वो होना चाहिए, और प्रारंभिक बचपन में उसकी देखभाल और शिक्षा कैसी हो। योग्यता आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि कुछ एक योग्य बन सके वो। अनुभवनात्मक शिक्षा हो चाहिए, इससे बच्चे को कुछ अनुभव मिले। निर्देशात्मक योजना, बट ईयर प्लान कैसा बनाते हैं आप, यूनिट प्लान कैसा बनाते हैं, पाठ योजना लेसन प्लान आप कैसा बनाते हैं। शिक्षण सामग्री और संसाधन, यानी कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्री है हमारे पास, क्या क्या बच्चे के लिए टीएलएम वगैरह है और जिसकी हेल्प से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए आईसीटी का शिक्षण के क्षेत्र में क्या यूज है। सीसी, यानी कि सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। शिक्षण व अधिगम की, शिक्षण व सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना, कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में चिंतन और संवाद। अब तक हम 2 यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं जो कि 15-15 नंबर की हमारी थी। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट थर्ड जो कि हमारी 10 नंबर की है, इसमें क्या क्या दिया गया है। हमारी यूनिट थर्ड है सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, जिसमें आपको विविधता की अवधारणा, यानी कि जितनी भी प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, जिसमें आपको RPWD एक्ट भी पढ़ना है, विकलांगता और समावेशन पढ़ना है, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ने की क्या व्यवस्था है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता का प्रभाव क्या है, समाज के निर्माण में विकलांग कितना रोल निभाते हैं, विकलांगता के रूप के प्रकार आपको जानने हैं,
पहचान और हस्तक्षेप पढ़ना है। स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा कि स्कूल क्या सोच रहा है। छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक निवारक और प्रोत्साहक आयाम। मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था आपको पढ़नी होगी। सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का क्या विकास है। और बेसिकली कहा जाए तो यहाँ आपको समावेशी शिक्षा को पढ़ना है। अब तक हम 3 यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं हम हमारी चौथी यूनिट के बारे में, जो कि हमारी 10 मार्क्स की है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी कि स्कूल में एक टीचर को एक निर्माता की तरह, एक लीडर की तरह किस तरह से काम करना है, इसके बारे में हमें सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। एक चिंतनशील अभ्यासकर्ता, टीम निर्माता कैसा हो, अपनी टीम को लेकर कैसे चलेगा वो। आरंभकर्ता मतलब वो पहल करना जानता हो चीज़ों की। प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता, यानी कि एक अच्छा प्रशिक्षक हो और एक अच्छा संरक्षक हो। स्कूल, और ये सब की बात हमें किस करनी है, स्कूल के परिप्रेक्ष्य में बात करनी है हमें। नेता हमें पॉलिटिक्स का नहीं बनना है, हमें बनना है स्कूल का, जिससे क्या करें, हम बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर सकें। निर्देशात्मक और वितरित और परिवर्तनकारी विकास, दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना तैयार करना। शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, जिसके लिए आप क्या करेंगे, वार्षिक कैलेंडर बनाइए कि कब वार्षिक प्रोग्राम होंगे, कब टेस्ट होगा, कब क्या होगा। आप टाइम टेबल लगाइए अच्छे से। अभिभावक शिक्षक मंच, यानी कि अभिभावकों से क्या कीजिए, बात करेंगे शिक्षक, उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। स्कूल असेंबली, सुबह को जो प्रेयर होती है हमारी। शिक्षक विकास मंच, ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जिसमें टीचर का भी क्या हो, विकास हो, वो अपना भी विकास कर सके। शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा का प्रयोग, जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसको एनालाइज करने के लिए बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ हमारे शिक्षण अधिगम में, टीचर ये डिसाइड करेगा, एक नेता ये डिसाइड करता है कि मेरी कमी कहाँ रहेगी, मैं क्या बेहतर कर सकता था। स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार, साल के जब पूरा साल कंप्लीट हो जाता है तब सारे स्कूल ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कमियां कहाँ रह गई, हम क्या चीज़ें बेटर कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना। समुदाय जो है और अन्य पड़ोसी स्कूल हैं उनके साथ क्या करेंगे, आप साझेदारी बनाएंगे। सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना, एक ऐसा समुदाय बनाना है जहाँ लोग क्या हो, सीखते हों, जहाँ बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी यूनिट 5 के बारे में, जो कि 10 मार्क्स की है, जिसमें पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, शिक्षा में दृष्टिकोण। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की क्या भूमिका है। एक बच्चा समझ लो डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो उसमें एक स्कूल का क्या रोल है, एक स्कूल कितने हद तक उसकी सफलता में अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद हमें NEP 2020 पढ़नी है। ECCE यानी कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, बचपन में बच्चे की देखभाल कैसे होती है, उसकी पूरी देखभाल भी करनी है और उसको शिक्षा भी देनी है, ये सब भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें FLNP देखना है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सीखने का आधार, आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मकता। इसके बाद हमें स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ना है। समग्र और एकीकृत शिक्षा, जो हमने टेट और सीटेट के टाइम पे पढ़ी थी, उसको पढ़ना है। न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना। ठीक है, योग्यता आधारित अधिगम और शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चों के अधिकार क्या हैं, उनके मार्गदर्शन के सिद्धांत क्या हैं, वो पढ़ने हैं। सुरक्षित और संरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रावधान। RTE आपको पूरा पढ़ना होगा, NCF पढ़ना होगा। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन, जितनी भी नीतियाँ आई हैं, 1986 की नीति है, ठीक है, सारी नीतियाँ हमें पढ़नी है। स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत पर किसके परिप्रेक्ष्य में, सीखना, ज्ञान और पाठ्यचर्या क्षेत्र। स्कूल चरण शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन हमें पढ़ना होगा। ये था हमारा CDP का, PRT का पूरा सिलेबस, जो कि हमारा 60 नंबर का था, जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि हम चीज़ों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।